हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे वाइब्रेंट मॉडल पीएलसी कंट्रोलर के बटन के विषय में और एक छोटा सा पैरामीटर सेटिंग। इसमें जानेंगे अलग अलग बटन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। ये कंट्रोलर देखने में भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें हर एक फंक्शन दिया हुआ है। जो छोटे छोटे और मीडियम टाइप का मशीन होता है उसमें भी आदमी बहुत कॉस्टली कंट्रोलर लगा देता है, लेकिन उस मीडियम टाइप के मशीन के लिए ये कंट्रोलर बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका जो लुक है सबसे ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। यदि आपका बजट कम हो और मशीन अंडर 100 टन हो तो आप ये कंट्रोलर को ट्रायल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल वर्क सीखना चाहते हैं या हाइड्रोलिक वर्क सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल, पीएलसी और हाइड्रोलिक रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं और ये वीडियो एक अच्छा ऑपरेटर आपको बना सकता है। तो मैं जगदीप, चलिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप कोई भी वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ में आएगा। आपको फर्स्ट टाइम में बोरिंग फील होगा और आधा अधूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलेगा और आपको डाउट रहेगा। तो इसलिए आप एक एक वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। जब बार बार देखेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, एक एक वर्ड जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए, एक एक लाइन का मीनिंग समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं पीएलसी की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम सेटिंग बटन के बारे में जानेंगे। तो सबसे ऊपर में जो है सेटिंग बटन है, एक लाइन में जो है आप देख रहे हैं, और पहला बटन सेट टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर सेटिंग करना है तो ये बटन को प्रेस करके आपको टेम्परेचर के सेटिंग पेज में जाना है। और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग जोन का टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। और जो जोन नहीं है मशीन में, खाली है, उसमें सेट टेम्परेचर 0 सेट करना पड़ेगा। इसी में आपको लो अलार्म, हाई अलार्म सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी सेटिंग रहेगा इसी बटन से आप कर सकते हैं। और बाहर जाने के लिए सेट टेम्परेचर का बटन प्रेस करना रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे सेट टाइमर का बटन आता है और ये बटन प्रेस करके आपको टाइम सेटिंग से रिलेटेड जो भी पैरामीटर रहेगा वो आपको इस बटन को प्रेस करने से और ये पेज के अंदर में देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके एक एक टाइमिंग को देख सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग है। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म भी है, आप सेट टाइमर को बटन को प्रेस कर सकते हैं और जो भी फंक्शन का टाइमिंग सेटिंग करना है वो बटन को आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके चला जाएगा। जैसे कि आपको मोड ओपन का टाइमिंग सेट करना है, गैरेज का टाइमिंग सेट करना है, तो आप इस प्रकार से जो भी फंक्शन का सेटिंग करना हो टाइमिंग का वो बटन प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। स्क्रॉल कर कर के आपको नहीं जाना होगा। बाहर जाने के लिए सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे आता है सेट मिसलेनियस का बटन, तो ये बटन प्रेस करके आपको इसमें कई प्रकार के पैरामीटर मिलेगा, जैसे कि आपको इंजेक्शन स्टेज कितने चलाना है, कोई भी पैरामीटर को ऑन करना है, ऑफ करना है, किसी फंक्शन को आपको टाइमर मोड में चलाना है या लीनियर स्केल के बेसिस पे चलाना है या लिमिट स्विच के आधार पे चलाना है। तो इस तरह का पैरामीटर आपको सेट मिस के बटन प्रेस करके अंदर जाने से मिलेगा। आपको फिर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग पैरामीटर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको सेटिंग कैसे करते हैं ये नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको पैरामीटर कौन सा कहाँ रहता है, कौन सी बटन का क्या काम है वो दिखाऊंगा। हालांकि बाद में पैरामीटर एक सेटिंग करके दिखाऊंगा आपको। हालांकि पूरे एक एक चीज़ को तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मशीन में बहुत सारा फंक्शन होता है और पीएलसी में सैकड़ों पैरामीटर है, तो उतना का बताना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन तो भी ट्राई करेंगे। ऑन करना हो, ऑफ करना हो, डिसेबल करना हो, इनेबल करना हो, जैसे इंजेक्शन स्टेज कितने चलाना है, सकबैक 1 को ऑफ करना है,
चाहे किसी भी पैरामीटर, चाहे मोल्ड को पोजीशन पे चलाना है या एलएस पे चलाना है, रिफिलिंग को किस पे चलाना है, इंजेक्शन को टाइमर पे चलाना है या लीनियर स्केल पे चलाना है या सेंसर पे चलाना है, तो ये सब जो सिलेक्शन होता है किसी भी प्रकार का, चाहे बैच काउंटर सेट करना हो चाहे रीसेट करना हो, तो वो सभी पैरामीटर सेट मिसलेनियस में होता है। तो आपको सेट मिसलेनियस के बटन को प्रेस करना रहेगा और इसमें आकर के सभी प्रकार के पैरामीटर को इनेबल, डिसेबल और सिलेक्शन कर सकते हैं। आप सेट मिस पेज से बाहर जाने के लिए फिर से सेट मिसलेनियस के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको होम पेज आ जाएगा। इसके बाद जो है सेट प्रेशर, आप सेट प्रेशर के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको सभी प्रकार के प्रेशर का सेटिंग इस पेज में देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल कर कर के एक एक प्रेशर को देख सकते हैं। जो भी फंक्शन है मशीन का, सारा फंक्शन के प्रेशर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर रहेगा आपको सेट प्रेशर बटन दबाने से आपको दिख जाएगा। इस पेज से बाहर आने के लिए आप फिर से सेट प्रेशर के बटन को दबाएंगे तो आप होम पेज में जा सकते हैं। के बाद जो यहाँ पे नंबर आता है दोस्तों सेट फ्लो का, यहाँ पे आप सेट फ्लो का बटन प्रेस करने से आपको सभी प्रकार के फ्लो का सेटिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। एक एक फंक्शन का आप यहाँ पे फ्लो सेटिंग कर सकते हैं। आप स्क्रॉल बटन दबा के नीचे जाके देख सकते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में चाहेंगे तो आप सेट फ्लो का बटन दबा देंगे और फिर आपको जो पर्टिकुलर फंक्शन का फ्लो सेट करना है वो बटन दबाएंगे तो आपको वहाँ पे लेके चल जाएगा। और सेट फ्लो के पेज से बाहर जाने के लिए फिर से वही सेट फ्लो का बटन दबा देंगे तो आपको होम स्क्रीन आ जाएगा। अगला जो बटन है सेट पोजीशन का, यानी जिस भी फंक्शन के लिए पोजीशन सेट करना है, जैसे आप मोल्ड साइड के लिए लीनियर स्केल यूज कर रहे हैं और उसमें आपको पोजीशन सेट करना है तो सेट पोजीशन के बटन को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, डाउन करेंगे तो एक एक फंक्शन का आपको पोजीशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस मॉडल में 2 लीनियर स्केल यूज होता है और जैसे मैं बताया था जो आपको जिस पार्टिकुलर फंक्शन का पोजीशन सेट करना है तो वो बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेके चल जाएगा। आपको डाउन बटन प्रेस करके बार बार नीचे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बाहर आने के लिए फिर से सेट पोजीशन का बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद जो बटन आप देख रहे हैं वो होम पेज में आने का बटन है। ये बटन प्रेस करने से आप होम पेज में आ सकते हैं। ये जो आप बटन देख रहे हैं ये स्क्रॉल अप बटन है। आप किसी भी सेटिंग में रहेंगे और ये बटन दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और नीचे के बटन से आप नीचे आएंगे स्क्रॉल कर करके। अगर मान लीजिए टेम्परेचर पेज में और नीचे आना है तो इसको दबाना है। ये जो बटन है शिफ्ट करना है कर्सर को लेफ्ट या राइट तो ये शिफ्ट होता है। इसके बाद जो आप बटन देख रहे हैं नेक्स्ट का, वो जो बटन है वो पैरामीटर को सेव करने के लिए यूज होता है। इसके बाद का जो बटन देख रहे हैं INC का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 9 को इंक्रीज़ करने के लिए होता है या कोई भी पैरामीटर को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए। इसी के नीचे में जो आप देख रहे हैं बटन DEC, ये 9 to 0 डिक्रीज करने के लिए होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। इसके बाद का जो आप देखेंगे ये सेटिंग पेज ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद जो हम देखेंगे मशीन का ऑपरेशनल बटन के बारे में देखेंगे। के बाद जो बटन देख रहे हैं आप, ये मशीन को एक एक फंक्शन का एक एक बटन दिया हुआ है और हम यहाँ पे सबसे पहला बटन से देखेंगे। और ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये लाइन में, ये सेटिंग का बटन था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बटन आता है ऑपरेशन में मोल्ड ओपन का बटन आता है। इसको प्रेस करने से मोल्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो बटन है मोल्ड क्लोज का बटन है, इसको प्रेस करने से मोल्ड क्लोज हो जाएगा और लोगो भी इसी हिसाब से बना हुआ है। डिजाइन आप देख सकते हैं मोल्ड क्लोज का। इसके बाद जो बटन है कैरेज फॉरवर्ड का, आप जो देख रहे हैं इसको बटन को दबाने से कैरेज आगे आएगा। इसके बाद जो बटन देख रहे हैं कैरेज बैकवर्ड का बटन है, इसको दबाने से कैरेज बैकवर्ड होगा। इसमें आप एरो का भी निशान देख रहे हैं। तो आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं
तो फिगर देख को भी समझ सकते हैं। ये जो बटन है इंजेक्शन का है, इंजेक्शन करने के लिए। इसके बाद का जो बटन देखेंगे आप, ये रिफिलिंग का है। ये देख रहे हैं यहाँ पे रोटेशन का लोगो बना हुआ है, फिगर जो रोटेट होता है हाइड्रोलिक मोटर, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। अगला जो बटन आएगा आपका वो शकबैक का, यहाँ पे निशान भी बना हुआ है शकबैक जैसे, जैसे स्क्रू पीछे जाता है, देख लीजिए यहाँ पे। ये जो बटन देख रहे हैं आप, अनस्क्रूइंग का जो थ्रेडिंग टाइप का मोल्ड होता है, तो उसमें ये बटन यूज होता है। यहाँ पे फंक्शन करने से अनस्क्रूइंग होता है मैनुअल मोड में। ये जो है इजेक्टर फॉरवर्ड का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो फॉरवर्ड के तरफ बना हुआ है। ये जो है, ये जो बटन दबाएंगे तो इजेक्टर फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छा जो हमको लगता है, हर एक बटन पे एक एक फिगर बना दिया है, चिन्ह है, मार्किंग है। जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है तो वो भी ये चिन्ह को याद रख के मशीन को चला सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और वर्ड सब भी बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज किया हुआ है। इसके बाद का जो बटन देख रहे हैं आप, इजेक्टर बैकवार्ड का है। ये बटन दबाने से मैनुअल मोड में इजेक्टर बैकवार्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बटन, ये मोटर ऑन करने के लिए है। फुली कलर बटन है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये जो है मोटर को ऑफ करने के लिए है, हाइड्रोलिक मोटर को। और ये जो देख रहे हैं हीटर को ऑन करने के लिए है। ये बटन दबाने से हीटर ऑन और ऑफ होता है। आपको एक एक बटन में एलईडी भी दिया हुआ है, तो जो फंक्शन एक्टिवेट होगा तो वो आपको एलईडी भी दिखाई देगा। इसके बाद जो है ये टेस्ट बटन है। हैंड मोड में टेस्ट करने के लिए, कोई भी आउटपुट को चेक करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, टेस्ट मोड में जाने के लिए। अगला जो बटन आएगा हमारा, वो आएगा रेड कलर का पासवर्ड का बटन है। ये दबाने से आपको पासवर्ड का मांग करेगा, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना रहेगा। अगला जो बटन है वो हैंड मोड का बटन है। अगर आप मशीन सेमी या ऑटो में चला रहे हैं, ये बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन हैंड मोड में रुक जाएगा। ये डाइसेट करने के लिए है। ये बटन दबाने से आप मोल्ड हाइट प्लस और माइनस का फंक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये फुली सेमी ऑटोमेटिक का बटन है। ये बटन दबाने से मशीन सेमी मोड में चलेगा। आपको हर बार डोर ओपन क्लोज करना होगा। और जो लास्ट का बटन है वो फुली ऑटोमेटिक का है। एक बार चालू कर देंगे तो फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, मशीन फुली ऑटोमेटिक मोड में चलने लगेगा। तो इसके बाद जैसे हम बताए थे, एक पैरामीटर सेटिंग भी करके देखेंगे। तो एक मैं टेम्परेचर सेटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे टेम्परेचर का बटन प्रेस कर दिया है और फर्स्ट जोन में 220 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं इसको आपको टेम्परेचर सेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला डिजिट 2 है, तो मैं इसको 1 करूँगा तो DEC बटन को एक बार दबाने से 1 हो जाएगा। और फिर राइट शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेकेंड डिजिट पे चला जाएगा। और फिर मैं उसको 5 करके नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग जोन का टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये सिस्टम पे एक सीरीज वीडियो लेके आऊँगा। इसका पूरे वायरिंग, एनालॉग आउटपुट का कैलिब्रेशन, लीनियर स्केल का कैलिब्रेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको तो कमेंट करिए। आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए या मैसेज करिए, आप डायरेक्ट कॉल नहीं करिए। आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।